बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फजलुर रहमान की खुफिया रास्ते से गजा में दाखिल होने की कोशिश के बाद कतर पहुंचने पर तबसरे ये क्लिप देखें। वोट इमरान खान दिए, बस आ गए, चबल मरी गई। इसी तरह फवाद चौधरी से भी चवल वजने की वजह से दोबारा गिरफ्तारी पर कि वो तांका झांकी इधर उधर भी कर रहे हैं। एक अभाम है इसका दूर होना जरूरी है। पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस पार्टी की तरफ जाती और स्क्रीन पर दिखने वाली फवाद चौधरी की बीवी की इस वीडियो पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें, फजलुर रहमान कतर गए तो पीछे से फजलुर रहमान की पार्टी, एक सहाफी और इनके एक चैनल जियो न्यूज ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि फजलुर रहमान खुराक और अद्वियात साथ लेकर गजा चले गए हैं, इमदाद से भरे ट्रक लेकर खुफिया तरीके से दाखिल होंगे, इसीलिए हम इनकी लोकेशन खुफिया रख रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया ने जियो वालों की जई तई फेर कर रख दी कि गजा जाने के तो तमाम रास्ते ही बंद हैं, तो फजलुर रहमान कैसे दाखिल होंगे। इस पर जुनैद सलीम ने लिखा, यार एक तो आप लोगों को न जाने ऐसी खबरों पर यकीन क्यों नहीं आता। अगर आपको खबर की सच्चाई पे कोई शक है तो जरा खबर देने वाले रिपोर्टर का नाम पढ़ लें, जिन्होंने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहा। मजीद तबसरों से पहले इस रिपोर्टर के बारे में भी जान लें। ये सहाफी हमेशा ऐसी खबर देता है कि अकल दंग रह जाती है। लिफाफा देकर इससे जो मर्जी खबर चलवा सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ की वापसी पर कहा, त्यारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लाने से पहले त्यारे ने अडयाला जेल के ऊपर चक्कर लगाया। जब लोगों को बताया गया कि हम अडयाला के ऊपर हैं, तो जहाज में मौजूद लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए। ये क्लिप भी देख लें। अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहा है तो लोगों ने इमरान खान के बारे में सख्त नाराबाजी की। इसी सहाफी ने 1999 में मुशर्रफ दौर में इसी नवाज शरीफ के बारे में इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेडरूम्स में से गंदी फिल्मों की वीडियोस, वैगरा की गोलियां और जिनसी इस्तेमाल के लिए खिलौने और दवाइयां मिली हैं। और अब इसी सहाफी ने फजलुर रहमान के लिए इस्तेमाल होते हुए झूठी खबर दी। स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें और इसी सहाफी का सहाफत में मुकाम देखें। बड़े बड़े प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स भी इसे टट्टी सहाफी कहकर पुकारते हैं। सोशल मीडिया पर बेइज्जत होने के बाद फजलुर रहमान ने कई घंटों बाद कहा, मैं कतर में हूँ। इस पर मुजम्मिल असलम ने लिखा, आपने तो दौरा खुफिया रखा था इसलिए कि आप फलस्तीन जा रहे थे, तो कतर में कहां से पहुंच गए मौलाना। क्या फजलुर रहमान काबिल इतबार है? इसके पिछले बयान देख लें या फिर ताज़ा बयान और सिर्फ 2 महीने पहले के बयान में फर्क देख लें। ये क्लिप देखें। इलेक्शन की डेट दे देते हैं, गैर नहीं होगा, गैर नहीं होगा, उसको कोई हक पहुंच नहीं पहुंचा। वो सदर मुमलिकत है, वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार नहीं है। और अब इसी फजलुर रहमान का ताज़ा बयान देखें। कहा, सदर आरिफ अलवी के मुस्ताफी होने का मुतालबा करता हूं क्योंकि वो इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, छोड़ें लम्ज को, अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई भी नौजवान जब एक मजहबी रहनुमा के मुंह से ये सब सुनेगा तो उसके जहन में क्या आएगा? क्या वो अपनी अकल को आपके सामने सरेंडर कर दे, सवाल भी न पूछे कि ये कैसी सियासत है? याद रहे, इलेक्शन की तारीख फजलुर रहमान के समधी गवर्नर KPK ने भी नहीं दी थी। एक नौजवान से इस्तेहकाम पार्टी के जलसे में सवाल किया गया, जलसे में क्यों आए, तो उसने जवाब दिया, वोट इमरान खान दिए, बस आ गए, चबल मरी गई। इस वक्त यही हालत फवाद चौधरी की भी है। इस्तेहकाम पार्टी में दिल न लगाने पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की इस हालत में गिरफ्तारी सर पर कपड़ा डालने से पता चलता है कि गिरफ्तारी का मकसद क्या है। पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस पार्टी की तरफ जाती हैं। बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब है और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, तो वो FIR अभी उन्होंने। फवाद चौधरी की बीवी की ये फुटेज देखें। इस पर एडवोकेट अब्दुल मजीद ने लिखा, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात में आसानियां फरमाए। हिबा फवाद चौधरी को फवाद चौधरी साहब की वो गिरफ्तारी भी याद होगी जब वो खान साहब से वफा के जुर्म में गिरफ्तार हुए। किस तरह पार्टी की आदत, वुकला और अवाम की बड़ी तादाद इनके साथ डट कर खड़ी थी। अफसोस आज PTI छुड़वाने वालों ने इनको तनहा खड़ा कर दिया। वकास अमजद ने कहा, फवाद चौधरी को IPP का जेहलम जलसा न करवाने की सजा दी जा रही है। सहाफी जुबैर अली ने निगरान वजीर आजम को मुखातिब करते हुए लिखा, निगरान वजीर आजम साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की अहलिया के सर पर हाथ रखा था और वो भी आपको काकड़ भाई कहती हैं। आपकी बहन इस वक्त जुल्म के निजाम का शिकार है। बहन के लफ्ज का ही पास रख लें। अगर कोई जुर्म किया भी है तब भी क्या मुंह पर कपड़ा डालकर लाने पर एक्शन लेंगे? दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के कालीन बिछाकर कब्रिस्तान में चलने पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला अभी तक जारी है। जैसे इरशाद भट्टी ने ऐलान किया, एक जरूरी ऐलान सुनिए।
हम बसद्दे अदब वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब के गोश गुजार करना चाहते हैं कि आपने कब्रिस्तान में बिछे कालीन पर चलकर अपने ससुर की कब्र पर फातिहा पढ़कर कौम के दिल जीत लिए हैं और पूरी कौम आपके इस सुनहरी अमल को हमेशा याद रखेगी। ऐलान खत्म हुआ। तारक मतीन ने कहा, शुक्र अदा करें कि अगला रेड कारपेट पर फातिहा पढ़ने पहुंचा, वरना जहां दिमाग पहुंचे हुए हैं वो जमीन का कब्र वाला टुकड़ा सीएम ऑफिस भी मंगवा सकता था। और अब फजलुर रहमान की हरकतों पर यह क्लिप भी देखें। कोई मीडिया मौजूद नहीं था, नमाज वीडियो बनाने वाले पर भी फर्ज थी, मगर ताजियत के लिए गए असद कैसर की वीडियो बनाना फिर सियासत के लिए इसे लीक करना भी जरूरी था। इस पर औरिया मकबूल जान ने लिखा, दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करना कोई मौलाना फजलुर रहमान से सीखे। जिस वक्त पीटीआई के असद कैसर और अली मोहम्मद खान इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, इसने एक कारकुन की ड्यूटी लगाई कि बाजमात फर्ज नमाज छोड़कर फौरन तस्वीर और वीडियो बनाओ। ऐन मुमकिन है इसको अजर अजीम की बिशारत भी दे दी हो। नमाज में शामिल हो गए तो इसका इस तरह इस्तेमाल करना, सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये इंतहाई नामुनासिब है।